6th क्लास किसी ने अप्लाई कर दिया? 2 ही बच्चों ने। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी कंडीशन कुछ नहीं है, कोई इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं है, हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। खाली एक कंडीशन है कि इसका जो 5th है वो आपने किसी अपने गवर्नमेंट स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहाँ से पास किया हुआ होना चाहिए। और शायद KGBV के बच्चों के लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ हॉस्टल में कुछ मिलता है और अन्य लाभ मिलते हैं, तो इसके लिए हर बच्चा एलिजिबल है। और इसी कंडीशन में 9th क्लास के लिए भी एक स्कॉलरशिप है। 9th वालों में कितनों ने भर दिया जिन्होंने 8th पास की इस साल? तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया है, या तो जानकारी की कमी है या कुछ भी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करना चाहिए इस चीज़ के लिए। आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो है ही, लेकिन जो हमारे टोटल ब्लॉक में जितने बच्चे इसको अपीयर करेंगे उसके 10% बच्चों को ये मिलनी है। समझ रहे? तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे अप्लाई करेंगे उसका 10% भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये स्कॉलरशिप इतनी बढ़िया है, आपने जो 6th क्लास का बच्चा है, आपने 6th में अगर ब्लॉक के 10% में अपना नंबर ले आए तो आपको 6th क्लास में 600 रुपये, 7th में 700 और 8th में 800 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसी तरीके से जो 9th क्लास का बच्चा है हमारा, वो इसको पास करता है तो 9th क्लास में 900 रुपये, 10th में 1000 रुपये महीना बैंक के माध्यम से आपके खाते में जाएगा। उसी तरीके से फिर इस स्कॉलरशिप को 11th 12th लेवल पे लेके गए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपके प्रदर्शन के आधार से। उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे, आपका जो क्राइटेरिया 75 का 85% का जो भी टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे सभी टीचर्स को, बच्चों को मोटिवेट करें, बताएं, बच्चे प्रयास करेंगे तो उनको ये मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे। फिर कुछ स्कॉलरशिप आपकी एग्जाम दे के आपको मिलती है। श्रीदेव सुमन है, NMMS है, उनकी भी परीक्षा होती है, क्लास का उसका क्राइटेरिया है, कौन सी क्लास का बच्चा बैठता है, और वो भी आपको फिर मिलती है एक्स्ट्रा। तो इसका नियम और शर्तें यही है कि कोई बच्चा एक टाइम में एक ही कोई स्कॉलरशिप लेगा। अभी हमारे पास एक आवेदन आया था, मैं चेक कर रहा था, तो कुछ बच्चे को श्रीदेव सुमन ऑलरेडी मिल रही थी, तो उसका नाम उसमें भी आ गया। हमारी जो मुख्यमंत्री मेधावी है, हमने पूछा जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चे को, फिर हम उसको वही वाली दिलवाएंगे। तो ये सब आप लोगों के फायदे की चीज़ है। इसके अलावा हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग सुनते भी होंगे, एक पेड़ माँ के नाम, और आपने को बहुत अच्छा प्रयास भी किया है स्कूल लेवल पे। मैं खुद उस दिन था यहाँ जब ये शुरुआत हुई थी 5 जून को, और इसमें हर बच्चे को अपनी मम्मी के साथ एक फ़ोटो खींच के और उसको आपके टीचर हेल्प करेंगे अपलोड करने में। आपका प्रमाण पत्र आएगा उसका जनरेट होके ऑनलाइन, और आपकी संख्या भारत सरकार तक पहुँचती है। तो यहाँ कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वो फ़ोटो खींचा नहीं? कोई है तो रेज हैंड, उनके लिए फिर आज स्पेशल ड्राइव चलेगी। कोई बात नहीं, मम्मी यहाँ नहीं है, भोजन माता जी हैं, उनके साथ बैठ के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो और उसको अपलोड कीजिए, ठीक है? जो भी छूटे हुए हैं, हर क्लास टीचर ये भी मेक श्योर करे कि आपकी क्लास का अगर कोई बच्चा छूटा हुआ है तो उसका ये काम कर लें। और दूसरी चीज़ एक चल रही है हमारी SHPR, वो तो स्कूल लेवल का था, वो स्कूल ने कर दिया होगा। ये 3-4 चीज़ें थी। उसके अलावा यहाँ आने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि आप सभी शिक्षकों तक मैं रिक्वेस्ट करने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि हमारा जो ये सेशन था इसमें बड़े व्यवधान रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से अप्रैल और मई का महीना तो हमारा एडमिशन, प्रवेश, रिजल्ट उसमें चला जाता है, और उसके बाद जुलाई महीना हमारा पंचायत इलेक्शन में चला गया। अगस्त और सितंबर बहुत बारिश के कारण बराबर आपकी छुट्टी हुई, तो मैं समझ सकता हूँ और मुझे थोड़ा सा लग भी रहा है, क्योंकि मैं KGBV के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारा सिलेबस अपूर्ण है। 6 महीने का हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि स्ट्रेटेजी बनाएं, बैठें आपस में और इस सिलेबस को पूरा करें, ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो।
सबसे बड़ी बात इसका रीजन मैं ये भी बताऊंगा कि हमारा जो ये ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक है। आकांक्षी मतलब कुछ ऐसे 500-700 ब्लॉक पूरे भारत में हैं जो कि शैक्षिक रूप से या अन्य मापदंडों में पिछड़े हुए हैं, जिसमें हमारा ब्लॉक भी है। तो यहाँ हमें कुछ स्पेशल इंटरवेंशन करनी पड़ती है ताकि हमारी रैंकिंग में सुधार आए। नहीं तो फिर क्या होगा, जिस तरीके से भारत को एक टाइम बोलते थे कि विकासशील देश है, तो हम प्रयास कर रहे हैं क्या करने के लिए, विकसित होने के लिए। तो ऐसे ही हमारा ब्लॉक भी पीछे ना रहे। तो इसमें हमारे लिए 5-7 लक्ष्य हैं। जो सबसे पहला लक्ष्य है हमारा कि हमारे, मैं टीचर्स को भी अवेयरनेस दूंगा इसके बारे में, क्योंकि आप सब लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंटरवेंशंस क्या क्या है जो कि भारत सरकार जिस पे हमारा समीक्षा करती है। सबसे पहला यही है हमारा, जो 8th क्लास में हमारा एनरोलमेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो 9th क्लास में कितने बच्चे जा रहे हैं, क्या उसमें वो संख्या घट रही है। अगर घट रही है तो हर स्कूल अपने लेवल पे उसका विजन रखे कि कितने बच्चों ने हमारे 8th की थी। अगर उनमें से 9th में कुछ ब्लॉक से बाहर चले गए, वहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ड्रॉप आउट हो गए, क्यों हुए, क्या रीज़न है, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्चों के लिए आप जानते हो हमारे पास KGB भी है, और पिछले साल से बॉयज़ के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हमारे पास हॉस्टल आ गया है। तो अब कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चा ड्रॉप आउट हो जाए। अपनी जो स्कूल एजुकेशन है, जो तुम्हारी क्लास 12 तक मिनिमम है, वो पूरी हर बच्चे की हो जाए। उसी के साथ फिर अगला लक्ष्य हमारा 10th क्लास, कितने लड़कों ने पास करी पूरे ब्लॉक के, कितनी लड़कियों ने करी, और क्या वो सारे के सारे 11th में गए, और नहीं गए तो क्यों नहीं गए, वो रीज़न भी हमको मालूम करना है। हर बच्चे की ट्रैकिंग करनी है, किस वजह से बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, कोई समस्या है। आजकल तो सरकार इतनी सारी आप लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, उसके बावजूद भी क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो एक रीज़न मालूम होना चाहिए, क्या उसके पीछे रीज़न हो गया। ठीक है। तीसरा हमारा जो कंसर्न है, वो हालांकि उनका क्राइटेरिया नहीं है, वो मुझे लगता है मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। कई बार जो बच्चे ड्रॉप आउट होने की स्थिति है, खासकर गर्ल्स की या बॉयज़ की भी, अर्ली मैरिज, ये इसको हमको अवेयरनेस रखनी है। आपस में बच्चों को भी एक दूसरे को अवेयर करना है। अगर कोई बच्चे का ऐसा टारगेट है, आपको लग रहा है कोई ऐसे शादी करने की तैयारी में है, तो ऐसे बच्चों को रोकना है, समझाना है। टीचर्स को भी, आप सब लेडी टीचर्स हैं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो ज़्यादातर इसी इलाके से बिलोंग करती होंगी, तो आपका इन बच्चों के बीच में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब रोल मॉडल का काम कर सकती हैं आप लोग। आप लोगों ने, आप इनके लाइफ से बच्चों सीखो। अगर ये मैडम लोग अर्ली मैरिज करती तो फिर शायद ये यहाँ पे आपके सामने टीचर बन के ना आती। तो हर बच्चे को, बालिका को, पालक को भी खासकर ये ध्यान रखना है कि आपको इस वाले समस्या में नहीं फंसना है। तो अगला हमारा जो इंटरवेंशन है, जिस पे हमारी आप लोगों ने बहुत अच्छी, मैं बधाई भी देना चाहूँगा अपने पूरे ब्लॉक के टीचर्स को और आपको भी। हमारा पिछले साल स्लाइटली बेटर रहा है 10th और 12th का रिजल्ट। इसमें भी हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है टारगेट, कितने बच्चे हमारे टोटल परीक्षा में बैठ रहे हैं और 60% एंड अबव कितने ला रहे हैं, बॉयज भी गर्ल्स भी, 10th 12th। तो ये कुछ हमारे टारगेट हैं जो कि आकांक्षी विकास खंड होने के नाते शिक्षा विभाग को दिए गए हैं, और भारत सरकार नीति आयोग के माध्यम से इनकी बराबर मॉनिटरिंग होती है, और इसके लिए हमारी ट्रेनिंग्स भी होती है। अभी मेरी एक ट्रेनिंग है, मैं जाऊंगा अगले महीने 3 दिन, और अदर जो हमारे स्टेट हैं उनसे फिर हमारा जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास अभी 6 महीने का समय है अगले बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप सब लोग यंग एनर्जेटिक टीचर्स हैं हमारे पास, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, और अगर आपस में आप लोग डिसाइड करते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें ये एक छोटा सा प्रयास तो कर लेना चाहिए कि हमारे जितना भी आपका टाइम टेबल होता है, कोई भी पीरियड बच्चों का खाली ना रहे। आप लोग अरेंजमेंट भी करते होंगे, आपका रहता होगा टारगेट, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको लग गया कोई टीचर हमारे एब्सेंट है, तो किसी जो हमारे 3-4 सब्जेक्ट, हालांकि सब सब्जेक्ट वैल्यूबल है, लेकिन जिनमें हमको लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा
ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो आप खासकर ऐसे टीचर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग खाली पीरियड बिल्कुल ना कोई भी स्कूल पे छोड़ें और अपने ओन इंटरेस्ट से उस पीरियड को खुद अपने नाम अलॉट कराएं और बच्चों का ये सिलेबस टाइप पे पूरा करें। वैसे तो अगर आप लोग प्रयास कर सकते हो, कुछ टीचर्स हमारे यहाँ अप डाउन वाले भी हैं, कुछ कमरा लेके भी रहते हैं, आप लोग स्वेच्छा से, हमारी तरफ से कोई आपको बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा क्लास किसी भी समय बच्चों के लिए कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे चारों तरफ जाएगा, क्योंकि आजकल शिक्षा विभाग के लिए सब लोग निगेटिव ही सोचते हैं। अगर आप एक अच्छी पहल अपने लेवल पे कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट के जो लगता है जिनको कि स्कूल की छुट्टी 3:30 हो जाएगी अब, और वो आधा घंटा 1 घंटा बच्चों को दे सकते हैं, तो यू आर वेलकम टू डू सो। आपके पास बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स को लगता होगा वर्किंग टाइम में मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती कि मैं स्मार्ट बोर्ड से भी पढ़ा लूँ अपने बच्चों को। यू आर वेलकम टू डू सो ड्यूरिंग द ऑफ टाइम। 3:30 बजे के बाद जो बच्चे एटलीस्ट नज़दीक के हैं या आपके KGBV में रहते हैं, उनको आप रोक सकते हो आधा घंटा, पौना घंटा, और आप उनको एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी एक चॉइस है, इसमें मैं आपको बर्डन नहीं दूंगा, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान मैं भी देखता हूँ बच्चों का हो चुका है। तो यही 2-4 बात मैं आप लोगों के सामने कहने आया था। इसके अलावा आप लोगों को बच्चों को कुछ कहना होगा तो आपको सब चीज़ मिल गई मेरे ख्याल से, यूनिफॉर्म मिल गई, फ्री टेक्स्ट बुक इस साल की आ गई, जूते बैग का पैसा वो नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। और कोई बाकी है, RBS के हेल्थ वाले आ जाते हैं, हाँ सेल्फ डिफेंस तो चलो ये इनकी भी चल रही है, तो आप